नवरात्रि का दूसरा दिन। नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी की आराधना? क्या आपके काम में बाधा आ रही है? क्या व्यापार में धन की हानि हो रही है? मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मुश्किलें होंगी आसान। धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। मां को प्रिय भोग लगाने से मां प्रसन्न होती हैं। कौन सा है मां का प्रिय भोग? साथ ही वो मंत्र जिसके उच्चारण करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं नमिता कुरेशी। आज गुरुवार है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपके सितारे? जानेंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से, हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और साथ ही नव दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की कैसे कृपा मिले, मां ब्रह्मचारिणी कष्टों को हरने वाली देवी कही जाती है, क्या है मां की पूजा की विधि और वो कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण करने से मां देती है मनचाहा फल, ये सब जानेंगे ठीक 7:02 पे। लेकिन पहले पंडित जी जान लेते हैं आज का पंचांग। जी जनता, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है आश्विन। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है चित्रा, योग है इंद्र, करण है कौलव। चलिए, तो यहाँ हमने पंचांग की बात की, बहुत कुछ और पंडित जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टेलीकॉम घोटाले में सरकार की मुश्किलें बढ़ी। प्रणब ने कहा पीएमओ को दी थी चिट्ठी, देर रात तक चला बैठकों का दौर। पश्चिम दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या। घर में घुसकर हत्यारों ने 5 गोलियां मारी। भरतपुर दंगा मामले में बड़े अफसरों पर गिरी गाज। डीएम और एसपी सस्पेंड, आईजी का तबादला। दिल्ली में 8 महंगी हो जाएगी डीजल गाड़ियां। रोड टैक्स में 25% की बढ़ोतरी लागू। इंग्लैंड के भारत दौरे के लिए चुनी जाएगी टीम इंडिया। युवराज, सचिन और सहवाग की चोट ने बढ़ाई मुश्किल। और 82वें जन्मदिन पर लता मंगेशकर को अमिताभ ने किया सम्मानित। स्वर कोकिला ने कहा बिग बी को मिले भारत रत्न। तो आज के दिन क्या कहती है आपकी राशियां? आज के दिन क्या करें क्या ना करें, इन सब को जानने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन। राशियों के सफर से जुड़ने से पहले जानते हैं कैसे मिले नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा। पंडित जी, आज कल हमने शैलपुत्री मां की बात की थी, दूसरी देवी की बात आज करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मां ब्रह्मचारिणी 9 दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र पर्व पे दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माता के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्म समान तपस्या का आचरण करने वाली। मां के स्वरूप को आप देखेंगे इस प्रकार जो है मां का स्वरूप है कि मां बहुत श्वेत वस्त्र धारण करती है। एक हाथ में माता के कमंडल है, दूसरे हाथ में जप की माला है, अर्थात जो प्रेरणा देती है अपने साधकों को कि आपको साधना करनी चाहिए। और वो साधना सिर्फ ये 9 दिन की नहीं है, वो तप सिर्फ 9 दिन का नहीं है। इस जीवन में आपको अपने तप को बनाए रखना है, अपने कठोर दिनचर्या को बना करके रखना है। इस तरीके की प्रेरणा मां देती है। और यह मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप इस लोक के समस्त कष्ट को हर लेने वाला है और चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है ये मां ब्रह्मचारिणी।
तो जो भी साधक अपने दिन की शुरुआत करना चाहता है नवरात्र के दूसरे दिन की शुरुआत माता की आराधना के साथ, तो आज की दिनचर्या में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जितने भी प्रकार के निगमागम शास्त्र बताए गए हैं, जो भी तंत्र शास्त्र बताए गए हैं, यह मां ब्रह्मचारिणी उन सबसे युक्त है, अर्थात उन सबकी ज्ञाता है। तो अपने भक्तों को जो दिव्य ज्ञान कहा जाता है, जो ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, देने वाली मां ब्रह्मचारिणी है। तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी साधक के जीवन में, जिसको 9 दिन की साधना पूरी करनी है। आज का दिन माता की कृपा से, माता की प्रेरणा से आप अपने साधना क्रम में आगे बढ़ते हैं और माता की आराधना करने से आपकी सभी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो मां का स्वरूप है, मैंने बताया कि ब्रह्म समान एकदम श्वेत वस्त्र धारण करती है, जैसे ब्रह्मा जी का स्वरूप आपने देखा है, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला। तो इस माता की आराधना में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है साफ सफाई का, क्योंकि माता के साथ इनके स्वरूप बहुत सौम्य है, लेकिन उसके साथ साथ इनके नियम थोड़े से कठोर हैं। इनके लिए बहुत सात्विक प्रकृति की पूजा पाठ और आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम पंडित जी से जानेंगे कि किस तरह की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से माँ को खुश किया जा सकता है, किस तरह का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। उससे पहले शुरू करते हैं राशियों का सफर। सबसे पहले मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में प्रिय व्यक्ति से भेंट संभव होगी, जिससे मन प्रसन्न होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में आपको तनाव लेने से बचना है। वहीं चर्चा करते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। परिवार में किसी की अस्वस्थता से मन थोड़ा सा चिंतित हो सकता है। आज आपको करना यह है कि मां दुर्गा का, विशेषकर ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पंचोपचार आराधन करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, किसी को कष्ट न दे। अब बारी है मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए। महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में चल रहे जो आपके प्रयास थे, जो आपके प्रयत्न थे, वो सार्थक होने वाले हैं। आज की दिनचर्या में माता को शहद का भोग अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बच्चों का दिल न दुखाए। चलिए पंडित जी, औषधि गुण भी, जैसे हमने कल बात की थी, हर माता, ये जो 9 रूप है कल आपने बताया था, वो इसका औषधि के स्वरूप होती है। आज की ब्रह्मचारिणी माता की क्या औषधि? जी बिल्कुल, देखिए आज के माता का क्या औषधीय स्वरूप है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि माता का प्रिय भोग भी क्या है। आज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चमत्कारिक बातें हैं। इन बातों को आप मिस मत करिए, इनको यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। देखिए, जहां तक पहले नंता ने बात की कि माता का औषधीय गुण क्या है, तो दूसरा जो स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है उसे ब्राह्मी कहते हैं। ब्राह्मी आपने सुना होगा, जो आयु को बढ़ाने वाली है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली है। जिन बच्चों की थोड़ी सी मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, जिनको चीजें कंठस्थ नहीं रहती, याद नहीं रहती, बार बार चीजें भूलने की आदत हो, तो ऐसी परिस्थिति में उनको ब्राह्मी देते हैं। तो जितने भी रुधिर विकार होते हैं, आपके शरीर में जितने भी विकार हैं, और उसके साथ साथ आपकी वाणी को, आपके स्वर को मधुर बनाने वाली ब्राह्मी है, जिसको साक्षात मां सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। तो आज की दिनचर्या में माता को ब्राह्मी अर्पित करना और उस ब्राह्मी को अपने घर में रखना, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करना, बहुत बड़ा अपने आप में समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र हो जाता है। और ऐसे प्रयोग आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। हर प्रकार की बाधा और धन धान्य पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। किसी भी प्रकार की बाधा से आप घिरे हुए हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो विशेष औषधि होती है, वो माता के चरणों में अर्पित करना बहुत अच्छा लाभ देता है, ऐसा तंत्र शास्त्र कहता है। ये बहुत चमत्कारी। और उसके साथ साथ मैं आपको आज ये भी बताने वाला हूं कि मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते, आपको ऑफिस जाने की जल्दी है, तो माता का जो प्रिय भोग है आप वो अर्पित कर दीजिए। माता की कृपा आपको मिल जाएगी, माता आपसे और आपके परिवार से प्रसन्न हो जाएगी। चलिए पंडित जी, तो बता ही दीजिए कि वो प्रिय भोग क्या है, माता को कैसे प्रसन्न करे, क्या चीज का प्रसाद उनको चढ़ाए? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो माँ का स्वरूप है, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, माता के नवदुर्गा के इस दूसरे स्वरूप को शक्कर का भोग लगाना बहुत ज्यादा विशेष भोग और प्रिय भोग माना जाता है। तो आज जिस भी व्यक्ति के पास समयाभाव है, आप कुछ ना कर सके, तो माता के चरणों में माता का प्रिय भोग थोड़ा सा शक्कर आप अर्पित कर दीजिए और माता से अपने कष्टों को दूर करने की विनती कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि आपके परिवार पर माता की कृपा बहुत अच्छी मिलेगी। उसका कारण यह है कि भोग तो सब लगाते हैं, लेकिन माता की रुचि किसमें है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो माता का प्रिय भोग आप अर्पित करिए, जो मैंने बताया शक्कर है। आज के दिनचर्या में माता को शक्कर का भोग लगाना बहुत अच्छा लाभ देता है। चलिए, तो 9 दिन तक पूजा तो कई लोग करते हैं, लेकिन पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किस खास पूजा से आप वो जो देवी है उनको खुश कर सकते हैं। पंडित जी, राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक सक्रियता आज बढ़ने वाली है, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। किसी सुहागिन महिला को
अन्न, वस्त्र और धार्मिक ग्रंथ का दान करना आपके हित में होगा और साथ ही साथ आज के दिन आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए शासन सत्ता के व्यक्तियों से लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। माता की आज की दिनचर्या में कपूर से आरती कर लेना आपके हित में होगा, किसी का दिल ना दुखाएं। अब बारी है कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए। आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कोई जल्दीबाजी न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। माता का श्रृंगार कराएं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पूजा पाठ में आलस्य नहीं करना चाहिए आज। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने व्यवहार को नियंत्रित करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है आपको, अन्यथा आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। खोए का मिष्ठान माता के चरण में अर्पित करना, माता को भोग लगाना आपके सारे जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको सिद्ध करेगा। किसी महिला पर क्रोध करने से आज बचें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिजनों के स्नेह से सुखद अनुभूति होने वाली है। लक्ष्मी आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मानसिक तनाव से साथ ही साथ आपको बचना है। बिल्कुल पंडित जी, ये भी हम आपसे जानना चाहिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिनों तक माता को घर में स्थापित करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो माता को स्थापित नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी पूजा जो सुबह सुबह वो निकलते वक्त कर सकें, कुछ ऐसा विधान आप बता सकते हैं? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों तरीके के लोगों के लिए है, जिन्होंने अपने घर में कलश स्थापित किया है और जो लोग नहीं कर सकते तो माता का बहुत सरल तरीके से पंचोपचार पूजन कर लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि पंचोपचार क्या होता है। देखिए 5 प्रमुख चीजें जिसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत और धूप दीप होता है, नैवेद्य होता है, ये चीजें माता को आप अर्पित कर दीजिए। जो भी सरल मंत्र, सामान्य मंत्र आपको मालूम है अगर आप उससे कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम तो जो भी माता का स्वरूप है आप माता के स्वरूप को ध्यान कर लीजिए। जिस दिन की देवी की आराधना कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग आराधना कर रहे हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की, तो आप जब भी चीजें अर्पित करें तो अपने मन में आप उच्चारित करते रहिए, ओम ब्रह्मचारिणी देव्ये नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप माता का पंचोपचार पूजन कर लीजिए। सारी चीजें जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार आपने एकत्रित की है वो माता को अर्पित करिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी जल्दी रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, वहां पे आप अपने साथ ये सारी चीजें लेके जाइए, थोड़ी थोड़ी सी चीजें, और माता के चरण में अर्पित करिए, फिर ऑफिस चले जाइए। आज का आपका दिन उत्तम हो जाएगा और उसके साथ साथ माता की कृपा आपके लिए आने वाले साल तक, आगे अच्छे समय तक आपके लिए बनी रहेगी। चलिए, तो पंडित जी से और भी कुछ जानेंगे माता की पूजा के बारे में, साथ ही बची हुई राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। शर्मा जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं आज माँ दुर्गा के दूसरे रूप के बारे में, ब्रह्मचारिणी जिनको कहा जाता है, उस बारे में पंडित जी से बातचीत करेंगे। एक जादुई मंत्र भी पंडित जी से हम लेंगे, लेकिन पहले राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहने वाला है, तो आज आपको परिवार का लाभ मिलेगा। किसी सुहागिन स्त्री को दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद देना आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी का अपमान करने से आपको बचना है, किसी का दिल ना दुखाएं। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है, जो आपके लिए लाभप्रद होगी। तो आज के दिन अगर कोई यात्रा का प्रसंग आए तो आप उसको कर सकते हैं। आज के दिन घर में भोग बना करके, हलवा और पूरी का भोग बना करके माता को आप अर्पित करते हैं, नौ दुर्गा को अर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आपके समक्ष जो अन्न आता है उसका अनादर न करें। अब बारी आती है कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। भौतिक सुख साधन में व्यय संभव है, तो आज की दिनचर्या में आज कुछ खर्च हो सकता है, आपको अपने खर्च को नियंत्रित करना है। माता को चुनरी अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे बच्चों पे, बालकों पे क्रोध न करें। वहीं अब बारी है मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए। जिम्मेदारी की पूर्ति में अर्थाभाव अवरोधक हो सकता है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में कहीं कोई आर्थिक समस्या आपके आड़े आ सकती है, जिससे आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। आज उससे बचने के लिए माता के मंदिर में जाकर के माता को भोग लगा करके प्रसाद का वितरण करना बहुत अच्छा लाभ देगा, जीवन के सभी कष्टों को दूर करेगा। साथ ही साथ किसी को अपशब्द न बोले। चलिए, तो यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप हमें फोन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। ईमेल कर सकते हैं kismet@network18online.com पर। पंडित जी, चलते चलते हम चाहेंगे वो मंत्र आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल, देखिए आज की दिनचर्या में अपने कष्टों को दूर करने के लिए माता के द्वितीय स्वरूप की आराधना की जाती है, तो आज के दिन आपको कुछ विशेष मंत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। आज के दिन आप मंत्र का उच्चारण करें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण
संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके साथ साथ सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, अर्थात माता की कृपा से आपकी जितनी भी बाधा है, सर्व प्रकार की बाधा वो दूर हो, माता आपके परिवार में धन धान्य और पुत्र पुत्रादि से आपको संपन्न करे, इस प्रकार की मनोकामना के साथ आप माता से आप प्रार्थना करें। किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा और कोई भी संशय इसमें नहीं है, माता की कृपा आपको मिलती ही मिलती है अगर आज की दिनचर्या में आप माता को इन मंत्रों से और अपने शुद्ध भाव से माता को प्रसन्न करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें अपना सफर रोकना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कल फिर सुबह 7 बजे हम आपके साथ होंगे और माँ के तीसरे रूप के बारे में पंडित जी से हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।